नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और इस वीडियो में मैं बेसिकली दो तीन बातों पर चर्चा करूँगा, जिसकी चर्चा अल जजीरा ने भी कुछ दिन पहले किया है अपने न्यूज़ में। उसी को मैं थोड़ा सा उसी का कुछ एक्सट्रैक्ट या इधर उधर से कुछ बातों को रखना चाह रहा हूँ। क्या है ये पूरा हिसाब किताब? तो ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो है प्रविंद जुगनौथ, जो कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुरलीधरन, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के, मतलब विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन साहब। ये मुरलीधरन जी गए हुए हैं मॉरिशस में प्रवासी मजदूरों के प्रवास की 189वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए। साथ ही यहाँ पर 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। पहले हम थोड़ा सा जान लें कि मॉरिशस में 68% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, और ये सारे के सारे ईस्ट यूपी के गिरमिटिया मजदूर हैं। ये गिरमिटिया मजदूर क्या हैं? लगभग 150 से 200 साल के आसपास पहले ये सारे मजदूर ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के द्वारा ले जाए गए थे वहाँ पर आइलैंड्स पर गन्ने की खेती करने के लिए, और कालांतर में वहीं पर बस करके रह गए, और ये बन गए गिरमिटिया मजदूर। एग्रीमेंट के मजदूर थे। एग्रीमेंट का ही बिगड़ा रूप गिरमिटिया है, ठीक? तो मजदूर बन गए वहाँ पर। अब ये सब क्या हुए, यहाँ पर इंडिया ने 2015 में मोदी जी के समय में $500 मिलियन का लोन दिया बिना ब्याज के। किसको? मॉरिशस को, मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए। इन्हीं में से एक था एगलागा आइलैंड का विकास करना, ये जो कि मैंने बनाया है, इसमें दिखाया है, आर्चिपेलागो ऑफ एगलागा। तो एगलागा आइलैंड का डेवलपमेंट कैसे किया गया? वहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, वहाँ पर जेट्टी का निर्माण किया गया, वहाँ पर और कुछ रिहायशी क्वार्टर्स बनाए गए, जबकि वहाँ की पॉपुलेशन ओरिजिनल जो वहाँ मॉरिशस के लोग थे वो 350-400 करीब लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन इंडिया ने यहाँ इतना विकास कर दिया और कहा कि, और वहाँ पर राडार सिस्टम वगैरह अपने तैनात कर लिए। अल जजीरा ने अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब चीज़ शो किया है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, ठीक? अब हुआ यही नहीं, 2020 में भारत ने मतलब मॉरिशस को सुप्रीम कोर्ट भी, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को भी बनवा करके दिया था। पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया था, बहुत सारे काम किया था। तो इस तरह से मॉरिशस में ये जो एगलागा आइलैंड है, ये भारत का एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस तैयार हो गया, मिलिट्री बेस तैयार हो गया है। और यहाँ से वो बनाया क्यों? इसको चाइना को कंट्रोल में करने के लिए, चाइना पर निगरानी रखने के लिए, क्योंकि चाइना ने भी इंडिया के आसपास जगह जगह अपने मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयरफोर्स बेस बना रखे हैं, जिनकी सहायता से इंडिया पर निगरानी रखता है। इसी तरह से इंडिया ने भी किया है, बहुत सारे कंट्रीज में बनाया है। उन्हीं में से एक एगलागा आइलैंड है मॉरिशस का, ठीक? अब इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका इम्पोर्टेंस है, अगर हम ये हमारा जब प्रॉपर काम करने लगेगा तो इससे हम पूरे हिंद महासागर के आसपास, श्रीलंका के आसपास जो भी चाइना गतिविधियाँ करेगा उस पर हम नज़र रख पाएंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एक बात और जान लेते हैं। ये अभी हाल की घटना है, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दी कि आखिरकार इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों एगलागा आइलैंड इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके अलावा भी इंडिया के बहुत सारे एयर बेसेस हैं, मतलब मिलिट्री बेसेस हैं आउटसाइड इंडिया। जैसे ताजिकिस्तान में एक एयर बेस है, फारखौर एक जगह है वेस्टर्न दुशांबे में, वहाँ पर है। भूटान में भी इंडिया का एक बेस है, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMTRAT, ठीक है। मेडागास्कर में इंडिया का एक बेस है, ठीक है। इंडिया का वहाँ पर राडार सिस्टम, राडार फैसिलिटी नॉर्दर्न मेडागास्कर में लगा रखा है। लिसनिंग पोस्ट है वहाँ पर, वहाँ से सूचनाएं इकट्ठा करता है इंडिया। ओमान में इंडिया का एयर बेस है, हाँ, एयर बेस भी है, नेवल बेस भी है मस्कट के पास में। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स दुगान एक जगह है, वहाँ पर है, ओमान में ही दुगाम जगह पर है, दुगाम में है। मॉरिशस में बता ही दिया नाम हमने। सेशेल्स एक जगह है,
आइलैंड कंट्री है। यहाँ के 6 कोस्टल सर्विलांस, यहाँ पर उन्होंने इंडिया ने अलग अलग इसके आइलैंड्स पर 6 कोस्टल सर्विलांस राडार्स लगाए हैं। इसमें नाम आते हैं माहे, एल्फांसो, फारूकार, एस्टो, एजम्पशन आइलैंड आदि, ये सब आइलैंड्स हैं। इन्हीं पर इंडिया ने अपना सर्विलांस सिस्टम लगाया है। मालदीव में अभी यहाँ पर चर्चा ही है। 70 इंडियन मिलिट्री पर्सनल रहते हैं वहाँ पर, जो राडार सिस्टम लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ के एयर बेसिस पर। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में मालदीव के राष्ट्रपति बने हुए हैं उनको प्रो चाइनीज माना जाता है, चाइना का मतलब कि समर्थक माना जाता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं इन इंडियन नेशनल मिलिट्री के पर्सनल्स को निकाल करके बाहर करूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। नवंबर में वो ले लेंगे सत्ता, तब फिर वो कार्रवाई करेंगे। नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं मैं ज़रूर बताता। श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में 2018 में इंडिया ने अपने बेस तैयार किए हैं और ये है राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि हम्बनटोटा में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग जगहों में, नेपाल में भी है। सुरखेत एक जगह है नेपाल में, वहाँ पर एयर स्ट्रिप एक मेंटेन की गई। सिंगापुर में है इंडिया का नेवल बेस। ठीक है, ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत है इंडिया में चांगी नेवल बेस पर। ठीक है, मतलब इसका सिंगापुर का तो दोनों से कोलैबोरेशन है, चाइना से भी है और इंडिया से भी है। तो इस तरह से बहुत सारे एयर बेस मान लीजिए, मिलिट्री बेस मान लीजिए, या नेवल बेस है हमारे जगह जगह इंडियन ओशन में फैले हुए हैं, जिससे हम भविष्य में चाइना पर नज़र रख सकें। आशा है कि यह जानकारी आपको, यह जो हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है, ये जानकारी से भरपूर होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए हमारी वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।